पहले तो महिला ने सोचा कि यह सिर्फ एक बड़ा गड्ढा, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसे पता चला कि यह वास्तव में एक पैरों का निशान था जो गड्ढे से कई गुना बड़ा था। दो बुजुर्ग लोगों की आपस में बात कर रहे। शाम को उनका कुत्ता बाहर भौंक रहा और उन्होंने सोचा कि उसने किसी अजनबी को देख लिया, इसलिए उन्होंने खाना खाते समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक घर हिल गया। यह सोचकर कि यह भूस्खलन है, वह तुरंत तहखाने में छिप गए। जैसे लगा पूरा घर भूकंप से प्रभावित हो गया हो। बहुत देर के बाद उन्होंने बाहर कोई शोर नहीं सुना तो रेंग कर बाहर निकला, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे हैरान रहे। उनका घर टूट गया था, मानो किसी ने उनके घर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और जमीन पर दो बड़े पैरों के निशान रह गए। दोनों बूढ़ों की कहानी सुनने के बाद कैप्टन को लगा कि यह कोई विशालकाय प्राणी हो। जिसके बाद कैप्टन ने हेलीकॉप्टर में मदद से जांच करनी शुरू, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह पतली हवा से गायब हो गया। उन्होंने थर्मल स्कैनिंग को चालू कर उन्हें विश्वास था कि वे लोग उस विशाल प्राणी को ढूंढ ही ले। इतना बड़ा प्राणी बिना किसी निशान के गायब नहीं होना चाहिए। उस प्राणी को खोजने के लिए कैप्टन और उनकी टीम ने एक पुराने पुरातत्व प्रोफेसर को ढूंढ, क्योंकि 10 साल से भी अधिक समय पहले उन्होंने इन विशालकाय प्राणियों का अध्ययन किया था। लेकिन सभी ने सोचा कि वह मानसिक रूप से बीमार। कैप्टन ने उस बूढ़े प्रोफेसर को उस स्थान पर ले गए जहां वे उस विशाल प्राणी को आखिरी बार देखा। बूढ़े प्रोफेसर ने इसकी तुलना उस नक्शे से की जो उसने 10 साल से भी पहले छोड़ा था और पाया कि यहाँ की जमीनें बदल गई और वहां एक पहाड़ प्रकट हो गया। जब दोनों नक्शों को देख रहे थे, उनके पीछे के पहाड़ पर अचानक एक आंख खुल गई। प्रोफेसर को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा और पाया कि एक बड़ी आंख उन्हें घूर रही। पहाड़ धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने एक विशाल पर्वतीय दर्रे में बदल गए। समूह ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। लेकिन हेलीकॉप्टर उस विशालकाय व्यक्ति के पैर जितना भी बड़ा नहीं था। लेकिन विशालकाय राक्षस ने उन पर हमला नहीं। वे सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। विशालकाय राक्षस के प्रकट होने से लोगों में तुरंत ही दहशत फैल गई। बूढ़े प्रोफेसर ने उच्च अधिकारियों को सलाह दी। हालांकि अपने स्वयं के हितों की खातिर उच्च अधिकारियों ने सुनने से इनकार कर दिया और विशालकाय राक्षस को नष्ट करने के लिए सेना भी भेजी। जल्द ही सेना जंगल में घात लगाकर बैठी। बूढ़े प्रोफेसर और कैप्टन जानते थे यह लड़ाई जीतना नामुमकिन। तभी कैप्टन दूरबीन से राक्षस को आते देखा, लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही रुक गए, जैसे कि उसे खतरा महसूस हो गया। बूढ़े प्रोफेसर ने अनुमान लगाया कि राक्षस ने उनकी गंध सूंघ ली। इसी समय कप्तान ने अचानक हमला करने का आदेश। हालांकि विशालकाय पर पड़ने वाले गोले उसे गुदगुदी करने जैसे थे, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया। यह देख कैप्टन ने तुरंत सेना को पीछे हटने का आदेश, लेकिन क्रोधित विशालकाय राक्षस उनका पीछा करता रहा। कैप्टन को बचने में लिए तोप चलाने में अलावा कोई और उपाय नहीं। भीषण टैंक गोलाबारी के कारण विशालकाय राक्षस को बहुत गुस्सा। तोप के गोले उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कप्तान ने सभी को तुरंत पीछे हटने का आदेश। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, धुएं में राक्षस की आकृति दिखाई। जिन लोगों के पास भागने का समय नहीं था वे जल्दी से छिप जाए। सभी लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया। लेकिन जब कैप्टन भागने ही वाला था तो बूढ़ा प्रोफेसर निडर होकर खड़ा। उसने अपने हाथ हिलाए मानो वह राक्षस से बात करना चाहता।